नमस्कार। 38वें वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं। और आज एक नए विषय को हम आगे लेके जाने वाले हैं। वो विषय है पावर ऑफ एक्शन। और ये विषय नया नहीं है, ये शब्द भी आपके लिए नया नहीं है। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि कुछ भी जिंदगी में आगे करने के लिए एक्शन जरूरी है। एक स्टोरी मैं बोलता हूं हर बार। एक बेंच पे 3 बिल्लियां बैठी थी। दो ने नीचे कूदने का निर्णय लिया, तो बेंच पे कितनी बिल्लियां बची? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं एक, लेकिन वो उत्तर जो आंसर है वो गलत है। 3, क्योंकि दो बिल्लियों ने निर्णय लिया, कूदी नहीं बेंच पर से नीचे। तो हम भी लाइफ में बहुत सारे जगह पे डिसीजंस लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करना है, ये तो पक्का है। लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर, तब तक हमारे लाइफ में कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आज पावर ऑफ एक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। पावर ऑफ एक्शन, एक्शन यानी कार्यवाही करना, एक्शन यानी अमल बजावनी हम बोल सकते हैं। जो हमको करना है उसके लिए कुछ तो भी कार्य करना, उसको हम एक्शन बोलेंगे। तो पावर क्या है उसमें, एक्शन में क्या पावर है, वो आज हम यहाँ पे जानेंगे। और एक ऑथर है जिनका मैंने शुरुआत बहुत सालों पहले एक बात सुनी थी कि आप हर रोज वही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप हर रोज वही काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आप वही की वही की एक्शन आपकी चालू है। हर रोज वो आप एक्शन ले रहे हैं और अलग परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। एक्शन वही ले रहे हैं, अलग परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी पागलपन की परिभाषा मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, ऐसा वो ऑथर ने लिखा है। और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं कि एक्शन में इतना भी बदलाव नहीं आता और उनको लगता है कि मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए या मेरी जिंदगी बदलेंगी, ऐसी वो राह देखते रहते हैं और मिलता कुछ नहीं। क्योंकि जो परफॉर्मर लोग हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं ना, वो हर एकदम एक्शन में होते हैं। एक्शन ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। अगर एक्शन निकाल लो तो आप देखो कि आपके पास कितना भी नॉलेज होगा, आपने कितने वेडनेसडे चार्ट किए होंगे, आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे होंगे, प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है, आपकी टीम सब सब अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन एक्शन अगर मिसिंग है तो क्या होगा जिंदगी में, थोड़ा सोच के देखो। और अगर आज आप खुद को देखते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं आज मैं इनवाइट कर रहा हूं टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य को इस वेडनेसडे चार्ट में, कि आप लोग देखिए कि आपके लाइफ के कौन से एरियाज है जहां पे आप एक्शन में नहीं हो। बहुत जगह पे आप एक्शन में हो। हम खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए तो एक्शन में हर रोज रहते हैं, ब्रश करने के लिए, वो तो डेली रूटीन की एक्शन है हमारी, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं, वो तो करना ही पड़ता है सबको। लेकिन आपका बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है तो वहां पे आपकी क्या एक्शन है? नहीं। या आपकी कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, वहां पे क्या आप एक्शन ले रहे? नहीं। जो भी आपके लाइफ के एरियाज आपको दिख रहे होंगे जहां पे आपको पावर नहीं है, आप पावरफुल नहीं है, वहां पे आपको लगता है कि मैं लूज गिर रहा हूं, वहां पे मेरी पावर कम गिर रही। फाइनेंस का एरिया होगा आपके लाइफ का जहां पे आप डील कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग तो पैसे से ही डील करते हैं, क्योंकि हमने खुद को छोटा और पैसे को बड़ा जो बना लिया। उठने से सोने तक हर कॉन्वर्सेशन में पैसा रहता है हमारे, पैसे से रिलेटेड बात होती है। और वो बात में पावर नहीं होती। जब हम पैसे की बात करते हैं तो पावर चली जाती है। और पुराने जो बिलीफ है हमारे, पैसे का काम पैसा ही करता है,
मराठीमध्ये म्हणतात सगळे सोंग जमतात, पैशाचं सोंग जमत नाही. तो ये बिलीफ है, एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है. रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है कि पैसा भी एक सिर्फ हमारी मानसिकता है, ओनली कॉन्वर्सेशन है हमारे पैसे के बारे में, और हम डील कर रहे हैं उस तरह से. पैसे को आप कुछ तो भी मानते हो और बड़ा मानते हो पैसे को, और जब पैसे को बड़ा मानते हो तो अपने आप बाय डिफॉल्ट दूसरी साइड क्या है, हम बहुत छोटे हैं. मैं अब ऐसा कभी नहीं सोचता. मुझे लगता है आदमी बड़ा है, इंसान बड़ा है, आप बड़े हो, मैं बड़ा हूं, पैसा बड़ा नहीं है. और हमारे जिंदगी में 100 चीजें हैं करने के लिए, या हमारे लाइफ के 100 एरियाज हैं, उसमें का एक एरिया फाइनेंस है. लेकिन हमारी प्रायोरिटी पैसा इतनी बड़ी है कि हम बाकी चीजें भूल भी गए उसके सामने. पैसा केंद्र में आ गया, सेंटर में आ गया पैसा. सॉरी. और पैसे के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं हर रोज. पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. और पैसा भी चाहिए क्या, सर्वाइवल करने के लिए. ये भी एक और अलग बात. ऐसा नहीं कि पैसा अमीर बनने के लिए कमाना चाह रहे. इर्द गिर्द की हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो पैसा हम सरवाइव करने के लिए कमाना चाह रहे हैं, अमीर बनने के लिए, ड्रीम पूरे करने के लिए नहीं. तो देखिए हम कितने छोटे बन गए हमारे विचारों के साथ, हमारे एक्शंस के साथ. तो आज मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप जहां जहां अटके होंगे आपके लाइफ में, पैसे के लिए अटके होंगे, फाइनेंस के एरिया में अटके होंगे, रिलेशन के एरिया में अटके होंगे, बिजनेस के एरिया में अटके होंगे, प्रेजेंटेशन देने का एरिया होगा आपका, आप कर नहीं पा रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों का फॉलो होगा, ये स्किल सारे हमने देखे, इसके बारे में आप अटके होंगे कि मुझे ये जम सकता है, ये नहीं जम सकता. उन सारी चीजों को आप देख लो आज, और फिर खुद को कुछ सवाल पूछो कि उस एरिया में मैं क्या नए एक्शन ले रहा हूं, या सिर्फ सोच रहा हूं. बहुत लोगों को सोचने की भी एक बीमारी होती है, वो जगह पर बैठ के सिर्फ सोचते रहते कि मेरा कैसा होगा. 2021 खत्म होने आ रहा है, 2 ही महीने बाकी है अभी, उसमें की 3 दिन आज चले गए. साल के साल आ रहे जा रहे, लेकिन मेरा क्यों आगे नहीं बढ़ रहा बिजनेस, मेरी लाइफ क्यों आगे नहीं बढ़ रही. खुद को कोस रहे हम, हर बार क्रिटिसाइज कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो मिला उसके लिए. तो बाकी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे है. आज हम फोकस कर रहे हैं कि एक्शन क्या है वहां पे आपकी. और एक्शन मिसिंग है तो कुछ नहीं होने वाला, और एक्शन है तो कुछ भी होने की संभावना है. एक्शन है तो संभावना है, एक्शन नहीं है तो संभावना नहीं है. तो सबसे पहले फाइंड आउट करो आपके लाइफ का एक एरिया आज आज के सेशन में, और उस एरिया को लेके सेशन में बैठो आप. पावर ऑफ एक्शन. तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने एक एरिया फाइंड आउट कर लिया. मेरे पसंद का फिगर आज यहाँ पे 77 लोग हैं, और आप 77 लोगों का लाइफ आने वाले 10-15 मिनट में एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. उस एरिया में, जिस एरिया में आप डील कर रहे हो, अटके हुए हो, खुद को स्ट्रगल में हो कि यार कैसा करूं मैं. देखिए जब आप अटके हुए होते हो ना, बुद्धि काम नहीं करती, हमारा इमोशनल लेवल डाउन हो जाता, हम कुछ भी बोल देते, कुछ भी बिहेव कर लेते सामने वाले के साथ, जब हमारा काम नहीं होता, कहीं पे बैलेंस नहीं रहता हमारे पर्सनैलिटी का. और कुछ वो बड़े प्रॉब्लम नहीं है. मेरे टेबल पे एक थॉट लिखा हुआ है, समस्या की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो आपके हल करने की क्षमता के ऊपर तय होती है कि समस्या बड़ी है कि छोटी है. कितना बड़ा विचार है, समस्या की अपनी कोई साइज नहीं होती. उसके भी आगे जाके मैं कहूंगा तो समस्या होती ही नहीं, एक सिचुएशन होती है आपके लाइफ की, आप उसको एक नाम देते हो कि ये मेरा प्रॉब्लम है. और एक नॉर्मल बीइंग में हम वे ऑफ बीइंग में कह देते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बस हो गई काम. किसी प्रॉब्लम को जब आपने बहुत बड़ा बोल दिया तो हो गया आपका काम. आपने क्या क्रिएट किया अनजाने में, आपको पता भी नहीं. ठीक है, जो भी सिचुएशन होंगी उसको बड़ा कहने से आपको क्या मिलने वाला है.
खुद को बड़ा कहेंगे तो कुछ उसमें से रास्ता निकलेगा, आप आगे आएंगे, आपको रास्ते दिखेंगे, ऐसे लोग दिखेंगे जो लोगों को आप गाइडेंस ले पाएंगे और बाहर निकल आएंगे वहां से। बहुत पते की बात मैं आपको बोल रहा हूं। जब आप बोलते हो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आप हो गए छोटे, प्रॉब्लम हो गया बड़ा, अब उसको कौन हैंडल करेगा? अब वास्तविकता यह है जीवन की कि आपके जो पेपर है वो आपको ही छोड़ना है, कोई आके छोड़ेगा नहीं, कोई गाइड करेगा, लेकिन पेपर छुड़ाना है आपको। निकाल मिलेगा आपको, 100 में से 35 मिले, 55 मिले, 60, 70, 80, 90 कितने मिले मार्क वो आपको। और दुनिया नतीजों को सलाम करती है। बाकी दुनिया को कुछ मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने गोल्ड मेडल लाया उसके लिए दुनिया रेडी है तालियां बजाने के लिए, माला और फूल देने के लिए, ये सब है। तो हर एरिया में, हर चीज में, जहां जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे क्या एक्शन हम ले सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। क्या नए एक्शन, क्योंकि वही वही एक्शन से तो रिजल्ट नहीं आ रहे। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है, और सृष्टि को गति पसंद है, और गतिमान रहना यूनिवर्स का रूल है। आगे तो हर एक को बढ़ना है, लेकिन एक्शन क्या है इस? तो एक्शन में रहना ये एक बात हो गई। दूसरी ये बात है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं क्या वो सही दिशा में है, ये दूसरा सवाल। मुझे नागपुर से अमरावती जाना है और मैंने गाड़ी डाला वर्धा रोड पे चंद्रपुर की तरफ, और मैं फुल स्पीड से जा रहा हूं मस्त जीप कंपास लेके, तो मैं अमरावती कब पहुंचूंगा मुझे मालूम नहीं। शायद पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। एक्शन में हूं मैं, एक्साइटेड हूं, सब है, लेकिन एक्शन गलत दिशा में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहां पे एक शब्द जोड़ लो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हेमंत सर ने लिखा है यहाँ पे। तो प्रैक्टिस भी आपकी परफेक्ट हो रही क्या, ये आपको देखने की जरूरत है। प्रैक्टिस हो रही स्किल के ऊपर, लेकिन वो परफेक्ट हो रही क्या, तो उसका जांच करना जरूरी है। हम जा रहे क्या सही दिशा में? जैसे हम एक बार यवतमाल से आ रहे थे, अभी रोड बहुत अच्छे हो गए, तो हमने बुट्टी बोरी की तरफ नीचे उतरना हम भूल गए लेफ्ट साइड में, क्योंकि गाने बज रहे थे गाड़ी में और गाड़ी मस्त, रोड अच्छा था, स्पीड में थी। हम चले गए आगे, और जब आगे जाने के बाद हमको वो जो दिखा साइन बोर्ड, वहां पे लिखा था जाम इतनी किलोमीटर, हम चंद्रपुर की तरफ निकल पड़े थे। फिर हम जागरूक हो गए कि अरे हम भूल गए रास्ता। फिर आगे जाके यू टर्न करके हम नागपुर की तरफ चल पड़े। तो अगर हम जांच ही नहीं करते, देखते ही नहीं साइन बोर्ड को और चलते रहते, तो हम कहाँ पहुंच जाते? नागपुर आने की बजाय चंद्रपुर पहुंच जाते या हैदराबाद पहुंच जाते। तो जो साइन बोर्ड होते हैं रोड पे, वो देखने के लिए हमारी आंखें खुली रहनी जरूरी है। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो एक्शंस ले रहे हैं, उस एक्शन को फुलफिलमेंट में लाने के लिए, परफेक्शन में लेके जाने के लिए, एक प्रोफेशनल बनने के लिए जांच करना जरूरी है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रही है। तो उसके लिए ग्रुप लगेगा, या कम से कम 2 लोग लगेंगे जो एक दूसरे के बड़ी बनेंगे। मैंने बोला है पहले भी कि 2 लोग होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक दूसरे को आप बता पाएंगे कि यहाँ मिसिंग हो रहा, यहाँ मिसिंग हो रहा, तो परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएंगी। नहीं तो कुछ गलत प्रैक्टिस अगर कर बैठे और वो आदत में आ गया, तो फिर और उसको मिटाना और नई आदत बनाना उसको समय लगेगा। तो एक हमने देखा कि एक्शंस के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं। दूसरा हमने देखा कि सही एक्शन, सही दिशा में जा रहे क्या हम, ये दूसरी बात। तीसरी बात आज मैं आपसे कहूंगा कि एक्शन इमोशन से भी ऊपर है। इमोशन हम बोलते हैं, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भावना।
किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन इमोशन से आगे जाके अगर आप एक्शन लेते हो, मूड फीलिंग्स को बाजू में रख के अगर आप एक्शन लेते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। उसके लिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। पहले एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे कि आपका मूड अच्छा है, आप एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा उत्साहित हो, आनंदित हो, एक गाड़ी के स्टीयरिंग पे आप बैठे हो, तो क्या गाड़ी भागेंगी? अपनी जगह से हिलेंगी आपके एक्साइटमेंट से? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते तब तक वो गाड़ी जगह से हिलेंगी नहीं, आपका मूड कितना भी अच्छा रहो, कितना भी बढ़िया एक्साइटमेंट रहो आपके अंदर। तो क्या क्या एक्शन लेनी पड़ेंगी, थोड़ा देखते हैं। क्या करते हैं आप? ज्यादातर लोग फोर व्हीलर चलाते हो, सबसे पहले हम गाड़ी में बैठते हैं। मैं तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। मैं इस देश की एसेट हूँ। आप कैसा करते हो मुझे मालूम नहीं। क्या सीट बेल्ट लगाते हो आप, या ऐसा ही लगा के रखते हो? बहुत लोग ऐसा लगा के रखते हैं, वो सिर्फ बीप नहीं बजना चाहिए इसलिए। तो सीट बेल्ट एक बात हो गई। फिर मैंने देखा गाड़ी न्यूट्रल में है क्या, फिर मैंने हैंड ब्रेक निकाला, या पहले मैंने इग्निशन स्टार्ट किया, फिर हैंड ब्रेक निकाला, फिर क्लच दबाया, फिर गियर डाला, फिर ब्रेक छोड़ा, क्लच दबाया, गाड़ी निकली सामने। कितनी एक्शन ली मैंने। उसके बाद मैं सामने देख रहा, मिरर में देख रहा, साइड में देख रहा, पीछे देख रहा। एक ड्राइविंग को आप ले लो सिर्फ, कितनी छोटी बड़ी सब मिला के एक्शन हम करते हैं चाबी हाथ में लेके जब हम घर से निकलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका एक्साइटमेंट इमोशन बहुत पावरफुल है, आप बिल्कुल तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे की भूमिका में है, लेकिन एक्शंस नहीं है तो गाड़ी जगह से हिलेंगी नहीं, आपकी जिंदगी की बोल रहा हूं। दूसरी बात, अब आपके इमोशन ठीक नहीं है, आज आपका मूड नहीं है, आज आपका मन नहीं है कुछ करने का, लेकिन फिर भी आपने कुछ एक्शन लिए, तो क्या होगा? गाड़ी भागेंगी कि नहीं भागेंगी? क्या लगता है आपको? आपका मूड ठीक नहीं है, कोई टेंशन है आपको पैसे का, अच्छा फील नहीं कर रहे आप, लेकिन आप फिर भी एक्शन लेने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेल जो है ना, डील जो है हम हमारे साथ करते हैं। आज मुझे लग रहा था कि यार वेनसडे चार्ट कैंसिल कर देते, कल रात को ही लग रहा था। क्या होता है, एक वेनसडे को नहीं लिया तो एक मैसेज डाल देंगे कि आज की जगह हम गुरुवार को ले लेते सवेरे 8 बजे। वो थॉट को मैंने खरीदा नहीं, आया थॉट, खरीदा नहीं। सवेरे भी ऐसा ही था कि यार क्या अब हर बुधवार को क्या बोलना। रात को आधी तैयारी हुई थी, आधी नहीं हुई थी, इसलिए फिर सवेरे जल्दी भी उठना पड़ा, रात को देर से सोए। लेकिन इमोशन एक साइड में रख के मैंने क्या किया, एक्शन लिया। और जब मैं ऑफिस में आया नहा धो के, 7 बजे यहाँ पहुंचा, 7:10 को, तो मेरे फीलिंग अलग थे, क्योंकि वातावरण बदल गया। एक एक्शन मैंने लिया घर से ऑफिस तक लाने का खुद को। हमको अगर चैनल बदलना है, हमारे हमारे लाइव के रेडियो पे कोई गलत गाने बज रहे, तो वो रिमोट हाथ में लेके बटन दबाने का एक्शन कौन लेगा? कोई दूसरा नहीं लेगा। उतनी हिम्मत आपको ही जुटानी है, और चैनल चेंज करने का एक एक्शन आपको लेना होगा, तो दूसरा गाना बजेगा। नहीं तो वही गाना बजेगा, और उसका एंड कुछ भी हो सकता है। फिर निगेटिव ऐसी चीज है, बहुत स्पीड से बढ़ती है और बहुत दूर लेके जाती, फिर वहां से जहां थे वहां तक आना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और हम कैजुअल रहते इस चीज के प्रति। सकारात्मक सोच 24 घंटे होनी चाहिए। आप सिर्फ सवेरे 10 मिनट अच्छा अच्छा अफर्मेशन मेडिटेशन कर रहे हो और दिन भर
निगेटिव बातें कर रहे, अगर सोच रहे, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? कुछ भी नहीं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरह वो जब कॉफी पीते बोलते तो न्यूट्रल हो जाती है ट्रीटमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको कॉफी नहीं पीना है, कच्चा कांदा लहसुन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं तो खाएंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। फिर आपको एबीसीडी वही गिनते रहेंगी, वही गिनते रहना पड़ेगा। आपकी माला बनेंगी नहीं, आप मनी डाल रहे धागे में, और नीचे से आपने कुछ उसको ये नहीं करके रखा है, तो ऊपर से डाल रहे नीचे से निकल रहे। 108 मनी की माला आपकी बनेंगी नहीं जिंदगी की। तो ये पूरा अवेयरनेस रखे कि भाई मैं जो डाल रहा हूं धागे में वो बराबर रुक रहे क्या वहां पे। अगर मैं कोई हार बना रहा हूं, अभी धनत्रयोदशी के लिए, आप कल भी दीपावली के लिए हार बनाएंगे, तो आप पहले धागे को गाढ़ बांधते हो, फिर वहां पे जाके वो फूल रुकता है, फिर आपकी माला बनती है। तो ये सब एक्शंस है। आपने वो एक एक्शन अगर मिसिंग किया गार्ड बांधने का, तो आपकी माला कभी बनेगी ही नहीं। तो एक हमने देखा कि इमोशन बहुत बढ़िया है लेकिन एक्शन नहीं है, तो रिजल्ट नहीं है लाइफ में। और एक हमने देखा कि मूड अच्छा नहीं है, निगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन एक्शन ले रहे हो, तो मौसम बदल रहा है। मेरा मौसम बदल गया, मैंने यहां आने के बाद 11 मिनट मेडिटेशन किया, फिर बाकी की तैयारी की, बाकी के पॉइंट निकाले उसमें, और फिर भी 3 मिनट आपके सामने में लेट पहुंचा आज। तो आज एक्शन कहाँ कहाँ हम नहीं ले सकते, कहाँ कहाँ नहीं ले रहे हैं, न्यू एक्शन की बात कर रहा हूं। बहुत माइन्यूटली आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप बहुत जगह पे एक्शन ले रहे हो, वहां पे आपका लाइफ अच्छा चल रहा है। बहुत जगह पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और रूट कॉज क्या है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको वो चीज एम्पावर नहीं कर रही। तो मुझे बहुत बार लगता है कि सचमुच में क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? खुद से पूछिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सचमुच में चाहिए क्या? व्हाट डू यू रियली वांट? रियल वांट है क्या आपकी वो? टाइम फ्रीडम चाहिए क्या आपको? और क्या करेंगे आप टाइम फ्री करके, फ्री होके? क्या करेंगे फाइनेंशियल फ्री होके? वो कुछ विजुअलाइजेशन में नहीं है, इसलिए एक्शन नहीं आ रही, ऐसा मुझे लगता है। और एक्शन वही की वही, अगर वही घूम रही गाड़ी गोल, वो गन्ने का आपने देखा ना, नगर पुणे रोड पे जो रस मिलता है, बैल होता है वहां पे एक, वो कहीं पहुंचता नहीं, और उसका गोल भी नहीं है कहीं पहुंचना। उसके मालिक ने उसको बांध के रखा है गन्ने का रस निकालने के लिए। तो हमारा कौन मालिक है? हमको किसने बांध के रखा है? हम क्यों गोल गोल घूम रहे जिंदगी में? सीधा चलना पड़ेगा, और जहां पहुंचना है वहां चलना पड़ेगा। आपका ये गोल है 6 से बनना दिसंबर तक, लेकिन क्या वो रियलिस्टिक गोल है? अभी 2 महीने बाकी है, आपके सेल कितने हुए हैं? कितने सेल बाकी है? अभी तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आपकी डेमो देने की स्पीड क्या है? आपके पास टीम कितनी है? क्या लगता है कभी आपने पेपर वर्क किया है इसके ऊपर? एक्साइटमेंट में आके बोल दिया कि मुझे कुछ भी करके 6 से होना है सर, तो कुछ भी करके कुछ नहीं होता। उसके लिए लगेगा प्लानिंग और एक्शन। रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। आपके पास टीम साइज क्या है आपकी? उसमें कितने लोग इंडिपेंडेंट है? वो खुद कुछ गोल लिए हुए है क्या? तो ये प्लानिंग के साथ एक्शंस होंगी तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ेगी। बार बार निराश नहीं होना पड़ेगा। हम बार बार गोल ले लेते और उसके पीछे कुछ एक्शन नहीं लेते और निराश हो जाते, फिर ये देखो क्या है, गोल हम नहीं लिया, कुछ प्लानिंग नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, नहीं न्यू एक्शन,
और फिर वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ और हम ही निराश होके बैठे हैं कि यार मैं हर बार गोल लेता हूँ, मेरा कोई गोल कभी पूरा ही नहीं होता। लेकिन गोल लिया कितना, बड़ा छोटा, क्या रियलिस्टिक था क्या वो, उस पर कुछ आपने वर्क किया क्या, तो होने की संभावना बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। तो आज मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आपको जो भी बनना है, जहां भी पहुंचना है, पहली बात क्लियर हो जाइए कि आपको सचमुच में पहुंचना है क्या, या लोगों का देख के आपको लग रहा है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। हमको गाड़ी चाहिए क्या, BMW, मर्सिडीज, ऑडी या रोल्स रॉयस जो भी होंगी, सचमुच में चाहिए क्या। मैं खुद को बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देखता हूँ दुबई के या इधर उधर के, तो मैं खुद को पूछता हूँ कि यार तेरे को सचमुच में चाहिएगा ये, कि बस ऐसे ही दिखा और लोग जा रहे तो एक मन हो गया कि चलो भाई मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन मन होना, सिर्फ इच्छा होना अलग बात है। इच्छा तो कुछ भी हो जाती किसकी देखने के बाद, किसी को या किसी चीज को, इच्छा से कुछ नहीं होता। संकल्प से सिद्धि बोलते हैं हम, कि आपका क्या संकल्प है उस चीज के लिए, तो वैसे एक्शन निकलेंगे और आप वहां पहुंचेंगे। लोग पहुंचे हैं, इतने सारे वीडियोस देखे हमने पिछले 21 दिन में, लोगों ने वो करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गोल बनाया था। सबसे शॉर्टेस्ट बॉडी बिल्डर को जब हमने देखा तो कितना विरोध हुआ उसको, इतना छोटे हाथ पैर, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आप भी बना सकते हो कोई भी रिकॉर्ड। ब्रायन ट्रेसी की गोल्स बुक है, जिसमें पहले ही पन्ने पे लिखा है कि आप जिस फील्ड में हो वहां पे कम से कम पहले 10 में रहने का तो भी गोल होना चाहिए आपके लाइफ का, पहले 10 में। तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि कुछ किया यार मैंने। नहीं तो हम गोल ले रहे फेल हो रहे, गोल ले रहे फेल हो रहे, और फेल होने के कारण भी नहीं ढूंढ रहे, तो पास कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। नई एक्शन कब आएंगी, जब आप जांच करोगे कि मैं क्यों नहीं वहां पहुंच पा रहा हूं, क्या क्या कारण है उसके। फिर मैं वो कारणों के ऊपर काम करूंगा ना, एक्शंस लूंगा, नहीं तो वो शॉर्ट आउट होंगी। मैं देखता हूं हर बार कि मुझे ये बनना है और मैं नहीं बन पा रहा हूं, तो मैं खुद के साथ कंप्लीट हो जाता हूँ। जैसे मुझे जनवरी में 6A2 बनना था और मैं नहीं हुआ, दिसंबर में बनना था, तो मुझे पता था कि मैं क्यों नहीं बना, और मैं रिलैक्स हो गया, मैं निराश नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं रखा कि नहीं मैं क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। मैं नहीं हुआ, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ होने के लिए जो करना चाहिए था। और आपको भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपकी उस तरह की एक्शन नहीं है, इतना सिंपल है। उस तरह के एक्शन आएंगे तो वो भी आ जाएगा साथ में उसके पीछे, उसमें कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। तो घुमा फिरा के पॉइंट आ जाएगा एक्शन के ऊपर। सेकंड पॉइंट आएगा सही दिशा में हो रही क्या। थर्ड पॉइंट आएगा इमोशन से आगे जाके आप एक्शन ले रहे हो क्या, क्योंकि इमोशन ज्यादातर लोगों के ऊपर रहते, लेकिन जो प्रोफेशनल व्यक्ति रहता ना, उसके इमोशन से ऊपर रहता है उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी कमिटमेंट। मैंने आपको सब मेन मेन लीडर लोगों से बात किया है कि आप आपके टीम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है क्या, अभी 21 दिन के बाद आप फॉलोअप का स्ट्रक्चर तैयार किया क्या। कुछ तो भी, तो एक आधी नई एक्शन स्टार्ट करो और उसमें कंसिस्टेंसी रखो, उस पर फोकस रहो, नो कॉम्प्रोमाइज जोन में डालो उसको। ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप को बोल दिया कि हम भी हर शनिवार को 5 बजे मीटिंग करेंगे, और 3-4 शनिवार के बाद आप ही कहीं अटक गए मेन लीडर, और वो शनिवार को मीटिंग नहीं हुई, तो आपका कमिटमेंट टूट गया, विश्वास को धक्का बैठ गया, आपके टीम आपके ऊपर अब वो विश्वास नहीं करती जो करती थी। कमिटमेंट पक्का चाहिए और प्रायोरिटी पे चाहिए वो चीज। जब आप ऐसे कुछ तो भी एक्शन लोगे तो आपको दिखेगा कि लोग आपको मानने लगेंगे, लोग आपको पकड़ के रखेंगे, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आप हर रोज एक्शन ले रहे, काम कर रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी से कोई चीजें बार बार नहीं कर रहे,
और हमको फार्मूला क्या मिला है, कुछ आसान चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा बार करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, हर चीज से फ्री हो सकते हैं आप। फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक बात है, बाकी की भी बहुत सारे फ्रीडम है अपने लाइफ में, बहुत सारे एरिया में हम फ्री नहीं है। और फ्री होने के लिए लगेंगी एक्शन, सही दिशा में इमोशन से आगे लेके जाके। ये सब करना अगर प्रायोरिटी बना लेते हैं हम, तो सचमुच में ये 2 महीने में भी बहुत कुछ अलग रिजल्ट आ सकते हैं जो आज तक नहीं है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि भाई आप टारगेट मत लो, बड़ा गोल मत लो। मैं उस पक्ष में भी हूं। आप सारे सेशन सुनोगे, आपको लगेंगे अरे वहां तो सर ऐसे बोल रहे थे, यहाँ तो ऐसे बोल रहे। तो वहां उस समय में जो बोलना था, उस सिचुएशन को लेके वो बोला था। आज मैं यहाँ पे इस सिचुएशन के लेके बोल रहा हूँ। मेरी दूसरी फिलॉसफी ये भी है, ये आप आपको कंट्रोवर्सी लगेगी कि मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूं और मुझे 20,000 कमाना है, तो मैं लाख रुपए कमाने का गोल ले लेता हूँ। वो मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। हर एक के लिए वो हर एक चीज काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं रहता। ये टीम में पॉसिबिलिटी एक मॉल है। आपको क्या चाहिए वो उठाओ बस, बाकी चीजों को देखो मत, उसको क्रिटिसाइज भी मत करो। कुछ वो आपके लिए नहीं है ना, उसके पीछे मत लगाओ। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 लाख कमाने का गोल लेता हूँ और मैं 40,000 कमा के फेल हो जाता हूँ, वो मेरी फिलोसॉफी है मेरे लाइफ के लिए। तो मैंने 10,000 की जगह 20,000 का गोल लेता तो मैं 12, 15, 14 कमा लेता। लेकिन मैंने क्या किया, 10 की जगह 1 लाख का गोल ले लिया तो 40 कमा के फेल हो गया। तो मेरे लिए ऐसा फेल्यूर अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ। मैंने 106 का गोल ले लिया और 10 भी हो गए तो मैंने कमा ली। 10% सक्सेस मेरे लिए काफी है, क्योंकि गोल ही उतना बड़ा ले लिया था और मैं प्रेजेंट था उसके लिए। लेकिन 10 शिक्से का गोल लेता तो शायद 2-3 होते कि नहीं होते मालूम नहीं, क्योंकि एफर्ट्स उस तरह से लगते थे। 100 ऑफिस का गोल ले लिया तो 30-40 ऑफिस हुए, 50 हुए दिसंबर तक, तो कितनी कमा ली। लेकिन मैं 20 ऑफिस का गोल लेता तो 10-12 हो जाते। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। ये सबके लिए काम करेंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप बड़ा गोल लेके बर्डन प्रेशर में आते होंगे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने नहीं लेना है, उन्होंने छोटे छोटे गोल लेने हैं। कोई आदमी अभी सिर्फ 2A है और वो डायरेक्ट 6 का गोल ले रहे हैं, तो दूसरी साइड क्या फिलोसॉफी काम कर रही कि भाई आप पहले 3A बनने का गोल लो। ये शॉर्ट टर्म गोल होगा आपका। आपको -8 बनना है, वो तो एक बहुत बड़ा गोल है, या -3 बनना है या 6 से बनना भी आपके लिए अभी बहुत एक लंबा गोल हो सकता है, 1 साल बाद जो भी होगा। लेकिन अभी क्या गोल है, उस तरह से एक्शन निकलेंगी, उस तरह से रिजल्ट आएंगे आपको। तो बस यही है पावर ऑफ एक्शन। एक्शन, एक्शन, एक्शन। आप देखते हो शूटिंग होती है तो बोलते हैं ना एक्शन, सीन शुरू होता है कोई, तब आप देखते हो फिल्म की शूटिंग चलती है तो अब आप आपके जीवन की फिल्म बना रहे हो आज से। ये हफ्ते में वो फिल्म कंप्लीट होनी चाहिए। अगले बुधवार को आपका जो शेयरिंग होगा, मैंने बताया था, सिस्टम पे जितने लोगों ने काम किया होगा वो आके शेयर करेंगे। अभी एक्शन जो लोग नहीं लेंगे वो अगले बुधवार को आके शेयर करेंगे कि मैंने ये नई एक्शन ली सर, और मुझे मेरे लाइफ के ये एरिया में ये दिखा जहां पे मैं एक्शन नहीं ले रहा था, मैं रुका हुआ था और ब्लेम कर रहा था लोगों को, अपेक्षाएं कर रहा था लोगों से कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए। अपने अपने परसेप्शन बना रहा था, इंटरप्रिटेशन बना रहा था, लेकिन मैं एक्शन में नहीं था, ये मुझे दिखा। ऐसी शेयरिंग जब अगले बुधवार को आएंगी, तब पता चलेगा कि ये वीक में, ठीक है ना, दिवाली है तो दिवाली का काम दिवाली करेंगी, आपका काम आपको करना है। पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ एक्शन। हफ्ता पूरा वीक खुद से बात करनी है, पावर ऑफ एक्शन। मैं क्या नई एक्शन ले रहा हूं, मैं क्या नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं। नई एक्शन, न्यू एक्शन, क्या नहीं ले रहा हूं, नो एक्शन।
ये पूरा आप ये वीक में अगर जियोगे इस एक्शन के साथ, तो मुझे पता है कि एक हफ्ते के बाद आपका लाइफ और एक अगली अगली स्टेप पे जाएंगे। सिस्टम पे काम किया होगा, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया होगा, अब वो डबल होमवर्क हो जाएगा, अब उसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ो, एक्शन को। क्योंकि अगले बुधवार को और नई चीज कुछ आने वाली है, एक नया थॉट मिलने वाला है। तो आज हमने देखा कि एक्शन का महत्व हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, लाइफ के हर एरिया में क्या हो सकता है। और हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। अवेयरनेस से एक्शन बढ़ेंगी, रिजल्ट बदलेंगे। और आप जब नतीजे लाओगे आपके लाइफ में, आप 6 से बन जाओगे, 6 से 2-2 बन जाओगे। आपको मालूम नहीं आप कितने लोगों के लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करोगे। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बहुत इंस्पायर होंगे लोग आपसे, आपकी टीम इंस्पायर होंगी, सबसे पहले आपकी फैमिली इंस्पायर होगी। और इसके लिए ऐसा कुछ आपका व्हाई क्लियर करिए, जो व्हाई आपको हर रोज प्रेरित करेगा एक्शन लेने के लिए। मुझे घुमा फिरा के वही एग्जाम्पल याद आता है, जब कोई किसी के प्यार में होता है, तब उसको कोर्स नहीं करना पड़ता कोई एक्शन लेने के लिए, क्योंकि व्हाई बहुत स्ट्रांग होता है। जब कोई बीमार हो जाता है, पैसे की जरूरत पड़ती है 2-4-10 लाख की, कोई कोर्स करने को नहीं जाना पड़ता, वहां व्हाई बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक्शन 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 आते हैं, और एक्शन के बाद रिजल्ट आते हैं। तो एक्शन का रिजल्ट के साथ सीधा संबंध है, बीच में जो भी बाकी चीजें है वो है। तो आज हमने बहुत कम मुद्दों पे बहुत अच्छे से चीजें यहाँ पे डिस्कस की। इससे आपको कुछ तो ओपनिंग मिली होंगी, कि आपको दिखा होगा कि आप कहाँ पे राइट रॉन्ग कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं, मिसिंग क्या था, कहाँ कोई चीज आपके पकड़ में आई, उसको पकड़ के रखिए, एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए, और दिखा दीजिए टीम माय पॉसिबिलिटी की पावर ऑफ एक्शन। दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है। सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं। ओरिजिनल सीसीटीवी की बात नहीं कर रहा मैं, ये सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ। आपको लोग देख रहे हैं सर, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितने साल से आपने गाड़ी नहीं बदली, कितने साल से आपने क्या क्या नहीं बदला, या क्या बदला, आपकी लैंग्वेज में, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ, आप इमोशनल लेवल पे कितने आगे बढ़ रहे हैं, या छोटी छोटी चीजों पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आप चिढ़ जाते हो। सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। खुद को अगर डेवलप करने का है, तो सबसे आसान तरीका, आप हरदम ये एहसास में रहो कि लोग आपको देख रहे हैं। वो एहसास रहेगा, आप सीधा चलोगे लाइफ में, और परफॉर्मेंस भी आगे 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 बढ़ते जाएंगे आपके लाइफ का। हम ऐसे जीते कि हमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको लोग देख रहे हैं। समाज वाले भी देख रहे हैं, आपके कलीग भी देख रहे हैं, क्रॉस लाइन वाले भी देख रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं। बहुत लोग देख रहे हैं, एनर्जी के बाकी के ग्रुप आपको देख रहे हैं कि आप कैसा आगे बढ़ रहे हो, कितने साल से आप कौन से पोजीशन पे हो। तो इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, जो हुआ उसको आज ही अभी छोड़ देना है। आज से मैं क्या नया कर सकता हूँ। लुइस का एक वाक्य मुझे इतना इंस्पायर कर गया, मैं हर बार उसको याद करता हूँ। ज्ञानाचे आणि शहाणपणाचे दरवाजे नेहमी उघडे असतात। ज्ञान की और अच्छा बनने की, बेहतर बनने के जो दरवाजे हैं, वो कभी भी ओपन ही रहते। कभी भी जिस दिन आपको लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, रेडी, चलो आइए, आप बढ़ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ पावर ऑफ एक्शन करने के लिए। आपके लाइफ के जिस जिस एरिया में आप पावरलेस हो चुके हो, वहां वहां पे पावर जनरेट होगी एक्शन से। आपका गाना बदलने के लिए आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, कोई आके नहीं करेगा। इतना ही मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक संकल्प करो कल लक्ष्मी पूजन के दिन, कि अगला लक्ष्मी पूजन मेरा कैसा रहेगा, कितना बैंक बैलेंस रहेगा मेरा, क्या करूंगा मैं। कर लो क्रिएट, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। आप बोलेंगे सर 15 अगस्त को भी हमने लिया था, तो हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल लिया हमने 15 अगस्त को।
दशहरों को भी कुछ करो, बर्थडे के दिन कुछ करो, 1 जनवरी को कुछ संकल्प करो। जहां जहां मौका मिलता है पकड़ लो वो अपॉर्चुनिटी को। अगली दिवाली तक का एक गोल ले लो। कितना सोना खरीदोगे आप अगली दिवाली को, धनतेरस को, जो भी है, जो आपको एम्पावर करे, जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे, वो चीजें करो। और जहां आपको दिखता है ना कि आप एक्शन बिल्कुल लेने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आप खुद को थोड़ा पूछो कि क्या आप सचमुच में जाना चाहते हो, या वो गेम जोड़ दो फिर। तो आप फ्रेश तो भी जी पाओगे। कर भी नहीं रहे और हो नहीं रहा बोल रहे, तो एक खत्म कर डालो उस कहानी को। जो भी कहानी से आप जूझ रहे होंगे, वो कहानी से बाहर आ जाओ। नई कहानी लिखनी पड़ेगी ना। एक कहानी ज्यादा दिन नहीं चलती। कितना भी पिक्चर हिट हुआ तो क्या 4 साल थोड़ी चलता वो टॉकीज पे। नए पिक्चरें आती रहती, नई कहानियां आती रहती, तो आपकी भी नई कहानी बनाने की हमको जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।